आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बेसिक थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर सबरिंग्स एंड आइटर्स की एक और नई वीडियो। इससे पहले हम 2 से 3 वीडियो कर चुके हैं जिसमें कि मैंने आपको काफ़ी कुछ कहा था जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला था। अभी इसकी 1 से 2 वीडियो और आएंगी इससे अलग, इसमें आपका ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। इसका मतलब है कि आपकी ये पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। फिर हम करेंगे हमारी सेकेंड बुक। फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सबफिल्ड एंड आइडियल। आइडियल जो है वो चैप्टर के नाम में आया तो इम्पोर्टेंट ऐसे ही हो जाता है कि भाई कहने की जरूरत नहीं है। आइडियल जब चैप्टर के नाम में है तो भाई जो चीज चैप्टर के नाम में आ रही है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी ही। ठीक है, अब सबफिल्ड पढ़ते हैं। सबफिल्ड होता क्या? लेट एफ बी अ फील्ड। मैंने आपको फील्ड ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फील्ड ये आपका क्वेश्चन होने वाला है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दें कि फील्ड होता क्या है। मैं सब फील्ड कर रही हूँ, बट फील्ड आपको होमवर्क के लिए आपको बताना होगा कि भाई अब मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। ये आज आपके लिए होने वाला एक टेस्ट। ठीक है, लेट एफ बी अ फील्ड अ नॉन एम्प्टी सबसेट। हमारे पास एक फील्ड है एफ जो कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसकी? के की। क्या है? फील्ड जो है वो एफ तो है बट वो किसकी नॉन एम्प्टी सबसेट है? वो नॉन एम्प्टी सबसेट है के का ऑफ द सेट एफ। किसकी? सेट एफ की। ये जो सबसेट हैगा ये किसका सबसेट हैगा? सबसेट है ये एफ का। ठीक है, सबसेट सेट ऑफ एफ, सबसेट नहीं ये सबसेट हैगा है एफ का। इज सेड टू बी अ सबफील्ड ऑफ एफ इफ के इज क्लोज्ड। हम इसे फील्ड सबफील्ड जब ही कह सकते हैं जब हमारा के जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। किसके अंदर? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इन के एंड एफ इटसेल्फ इज अ फील्ड। और जो हमारा के और एफ होगा वो खुद में भी एक फील्ड होंगे, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा सबफील्ड होगा। आप समझते हैं कि हमारे पास एक फील्ड है और एक के नहीं एफ हमारे पास एक फील्ड है और हमारे पास जो के है वो हमारा क्या है? सबसेट है। किसका? फील्ड का के का सबसेट है क्या है वो। तो हम इसे कब कह सकते हैं सबफील्ड कब होगा? सबफील्ड ये तब होगा जब जो हमारा के है ये हमारा के वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। किसके रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रेस्पेक्ट में वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और जो हमारा के है और एफ है वो हमारा फील्ड भी होना चाहिए, फील्ड के ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे जब हम कहेंगे कि ये हमारा सबफील्ड होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। ये जो चीज़ है ना ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगी कि भाई क्या क्या कैसे होता है। ये मतलब अभी तो हम स्टेटमेंट की फॉर्म लिखे बट वहाँ पे ये आपका थियोरेटिकल वे से हटके थोड़ा आएगा, थोड़ा मैथमेटिकल में जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आएगा। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर थोड़ा सा कम आए तो रुक जाना, भी क्वेश्चन में पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आइडियल क्या होता है? A non-empty subset S of a ring R। हमारे पास एक रिंग है जिसका क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है S। एक नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब तो आप जानते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट जरूर होगा, चाहे वो 1 हो 0, बट हाँ एक ना एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। इज सेड टू बी एन आइडियल इफ एंड ओनली इफ। अब हम उसे आइडियल की कंडीशन में कब रखेंगे? जब वो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जब हम उसे कहेंगे कि ये हमारा आइडियल होगा। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इस आइडियल दस आर नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी एन आइडियल इफ आर। तब हम इसे सबसेट जो हमारा एस है किसका? आर का, आइडियल आर का, उसे हम क्या कह सकते हैं? आइडियल कब कह सकते हैं? जब एस इज सबग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। जब हमारा एस जो होगा वो सबग्रुप होगा किसके अंडर? आर के अंडर। जब हमारा एस सबग्रुप होगा आर का, पर कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी? वहां पे कंडीशन होगी हमारी एडिशन। एग्जांपल, एस इज अ सबग्रुप ऑफ द एडिशन ग्रुप ऑफ आर। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं है, आपको मेन बात यहाँ से यहाँ तक समझनी है। ठीक है, देन आर बिलोंग आर एस, ये हमारा राइट और लेफ्ट आइडियल को डिनोट कर रहा है। ये हमारी कंडीशन होगी आर एस बिलोंग टू एस और हमारा एन एस आर बिलोंग टू। ये हमने राइट और कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट में पढ़ा था। ये चीजें सारी वही थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ आ रहे हैं तो आप इन्हें समझ सकते हैं। आर एस बिलोंग टू एस एंड एस आर बिलोंग टू एस फॉर एवरी आर बिलोंग टू आर। यानी कि जो हमारा आर है स्मॉल आर है वो हमारा कैपिटल आर को बिलोंग कर रहा होगा। एंड फॉर एवरी स्मॉल एस, यानी कि स्मॉल एस किसको बिलोंग कर रहा होगा? कैपिटल एस को बिलोंग कर रहा होगा। तो ये हमारे एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। अगर समझना आई हो, एक बार ना आए, 2 बार ना आए, रट लेना पर कर लेना, एग्जाम में आ जाएगी। कहाँ वहाँ पे ये नहीं पूछेगा टीचर समझ आ गई, वहाँ पे तुम्हें लिखना जरूरी है, तो इसलिए अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन।
अब हम पढ़ेंगे हमारी एक और कंडीशन, यानी कि हम पढ़ेंगे नल आइडियल। नल आइडियल होता क्या है? नल आइडियल जो होगा उससे आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो चलिए चलते हैं। अब गाइस हम पढ़ने वाले हैं हमारा नल आइडियल। नल आइडियल हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से होने वाला है इंपॉर्टेंट, तो इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और फिर मैं कराऊंगी एक आपको एग्जाम्पल, ये भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में काफी बार देखा गया है, तो इसे स्किप मत करना, अच्छे से कर लेना। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारा नल आइडियल। नल आइडियल होता क्या है? आइडियल हम लोग पढ़ चुके हैं, आइडियल की कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे नल आइडियल क्या होता है। Every ring are always possess two improper ideal। हर एक रिंग, हमारे पास एक रिंग है, रिंग क्या होता है आप सभी लोग को बताया, एक उसके अंदर हमारा सेट होगा और दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे जो हमेशा फिक्स होंगे, जो होगा एक एडिशन, एक होगा मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास एक रिंग है जो हमेशा अपने अंदर दो इम्प्रॉपर आइडियल अपने अंदर रखेगा। क्या कहा है? दो इम्प्रॉपर आइडियल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। आइडियल आर इटसेल्फ एंड द अदर कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली। एक जो इम्प्रॉपर आइडियल होगा वो एक आर खुद होगा और एक होगा हमारा जीरो। जब ये दोनों हमारे होंगे, ये दोनों हमारे क्या होंगे? नल आइडियल, मतलब कि हमारे इम्प्रॉपर आइडियल्स हो गए। जब हमारे पास कोई एक रिंग है जो हमारे दो इम्प्रॉपर आइडियल होल्ड करके ही रखेगा, होंगे ही होंगे, उसके लिए कोई अलग से कंडीशन नहीं। अब वो इम्प्रॉपर आइडियल क्या होंगे? एक आर खुद होगा, यानी कि एक रिंग जो होगा वो खुद होगा और एक होगा जीरो। जब हमारे पास ये दोनों चीज हमारे इम्प्रॉपर आइडियल की फॉर्म, उसे ही हम कहेंगे कि हमारा नल आइडियल होगा। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। आप पहले डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। डन। आप देखिए अब हमारा एग्जाम्पल क्या आने वाला है, इसे स्किप मत करना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ओनली अ सबरिंग बट नॉट एन आइडियल। हमारे पास एक सेट है इंटीजर्स का जो सिर्फ और सिर्फ हमारा सबरिंग होगा, वो हमारा आइडियल नहीं होगा। आइडियल की कंडीशन पढ़ चुके, सबरिंग की भी पढ़ चुके। क्या होगा? एक हमारे पास सेट आ गया इंटीजर का, जो क्या होगा? केवल और केवल हमारा सबरिंग होगा, आइडियल नहीं होगा। ऑफ द रिंग ऑफ रेशनल नंबर दिस, ये रेशनल नंबर के लिए हो, ठीक है। अब इसे करते हैं। लेट आई बी द, अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। हमारे पास एक सेट हो गया, आई किसका सेट हो गया? इंटीजर्स का। द प्रोडक्ट ऑफ rational number and an integer। हमारा जो प्रोडक्ट होगा रेशनल नंबर का और इंटीजर्स का, वो जरूरी नहीं है कि वो हमें इंटीजर ही देगा, नॉट नेसेसरीली एट अ इंटीजर। हमने क्या कहा कि जो हमारा, हमने आई लेट किया जो कि हमारा सेट है इंटीजर्स का। अब हमारे पास हमने एक प्रोडक्ट किया एक रेशनल नंबर का और एक किया हमने हमारा इंटीजर। इंटीजर कोई भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी कोई भी हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, यानी कि इंटीजर और एक रेशनल नंबर का, कि हमें एक इंटीजर ही मिले, ये कंडीशन जरूरी नहीं होगी। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो हमारा इंटीजर है वो तो लिया 2 और मैंने लिया रेशनल नंबर 3/4, अब ये क्या आ गया? 2 3/2 आ गया, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर को ना कि ये इंटीजर हुआ, तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि हमें इंटीजर ही मिले। तो अब मैं कहूँ हमारा 3 बिलोंग कर रहा है किसको? सॉरी 3 बिलोंग कर रहा है आई को, और यहाँ पे हमारा बिलोंग कर रहा है 2/5 बिलोंग कर रहा है क्यू को। 2/5 किसको बिलोंग कर रहा है? क्यू को। तो अब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 2/5 क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 6/5, जो किसके इक्वल नहीं, जो हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? हेंस, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ये वाली स्टेटमेंट, हेंस आई इज नॉट, यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखनी कि हमारा ये आइडियल नहीं होगा, ये हमारा, हेंस आई इज नॉट एन आइडियल फॉर, hence I is not an ideal of the ring, sorry, for new, hence I is not an ideal of a ring, hence I is not an ideal of a ring of rational number, of rational number।
ये आपको लिखना है इसके बाद। यानी कि हमारा जो आई होगा वो जरूरी नहीं है कि हमारा आइडियल ही हो किसके साथ, रेशनल नंबर के साथ है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।